स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। 3 दिसंबर बुधवार को बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विशाल किसान आंदोलन रैली के रूप में बुधवार दोपहर किसानों द्वारा बैल बाजार से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो कि थाना के सामने वर्तमान में सत्ता में काबिज सरकार के द्वारा चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो धान का 3100 रुपए क्विंटल एवं गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य किसानों को दिया जाएगा। साथ ही किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी एवं किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान करते हुए सरकार किसान हित में एवं किसानों की आय दुगनी करने का काम करेगी। इस बात को लेकर क्षेत्र का किसान एकजुट होकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालकर शासन प्रशासन से अपनी मांगों एवं समस्याओं को रखने के लिए थाने के सामने बैठकर किसान नेताओं के नेतृत्व में प्रशासन के समक्ष सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश स्वरूप प्रदर्शन किया गया एवं बस स्टैंड में सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों एवं किसान संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, जो कि स्वयं भी एक किसान है, उसके नेतृत्व में किसानों के धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल एवं गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल, 24 घंटे बिजली खरीदी केंद्रों पर 40 किलो 600 ग्राम ही तौल किया जाए, कृषि कार्य के समय भंडारण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो एवं किसानों की विभिन्न मांगों एवं अनेक समस्याओं को लेकर किसानों का नेतृत्व करने वाले दर्जनों किसान पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से मंच से सरकार के खिलाफ गरजते हुए किसानों की परेशानियों को इस महंगाई के दौर में समझते हुए उनकी फसल का मूल्य बढ़ाने एवं उनकी अनेक समस्याओं का समाधान करने हेतु आक्रोशित होकर किसानों की पीड़ा को उद्बोधन के माध्यम से हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की है। जहां इस किसान आंदोलन रैली प्रदर्शन के दौरान लालबर्रा में सिवनी व बालाघाट दोनों मार्ग पर लगभग 2 घंटे बड़े वाहनों के पहिए थमे रहे, जिसके कारण आवागमन करने वाले कुछ यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। सभा के अंत में किसान संघ लालबर्रा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को किसानों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं व अन्य बिंदुओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस किसान आंदोलन में सैकड़ों ट्रैक्टरों से किसानों द्वारा रैली निकाली गई एवं हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। जहां इस किसान आंदोलन रैली प्रदर्शन व सभा के दौरान वारा सिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, तहसीलदार लालबर्रा भूपेंद्र अहिरवार, नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील चतुर्वेदी एवं वारा सिवनी अनुविभाग खैर लांजी, वारा सिवनी लालबर्रा एवं कटंगी अनुभाग के कटंगी तिरोड़ी थाना का पुलिस बल मौजूद रहा। जो तुम्हारा खून चूस रहे हैं, अति हो गई यार। एक पार्टी थी जिसने तुम्हारी खरियों के ऊपर झंडी लगाई, बाजा बजा के तुम्हारे घर में वसूली करी, तुम्हारे घर की कुर्सी टेबल बैल जानवर लेके गई। और दूसरी ये पार्टी आई है ना, और उसने क्या करी, पानी में नहीं दिया जाएगा, 8 घंटे बिजली कर दी जाएगी, और क्या पता अब आने वाले समय में कुछ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सिर्फ ये बताओ कि सिर्फ रबी में धान की फसल जो किसान लगा रहे हैं उसी कारण जल स्तर नीचे जा रहे हैं। और ये जो चोर, रेत के चोर राजेश पाठक जैसे सारे नदियों को कर दिए उनने, नदियां जो 15 फीट थी उसको 25 फीट कर दिए हैं। उनको बोलने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है। साले दलाली खा रहे हो तुम, साले दल्ले। इसलिए सुनो, हमारे पास गांव के पंच से लेके विधायक का प्रतिनिधि है, हमको साथ देना है। आने वाले समय में हम पंच से लेके विधायक भी अपना बनाएंगे, और जब होगा तो बोलो किसान एकता, किसान एकता, मुन्ना भैया संघर्ष करो, मुन्ना भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। तो आप 3100 रुपया दो ना, क्यों अपने बातों से मुकर रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे थे कि हमको 3100 दो, हम तो 2300 में खुश थे, मगर आपने खुद कहा कि 3100 हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो ये अधिकार किसका है देने का? सरकार का है। हम किसानों को सिर्फ धान देने का अधिकार है। अब दूसरी बात, इनने 7000 रुपया बिजली का वो कर दिए कनेक्शन,
और ऊपर से बिजली कितने घंटा देंगे? 8 घंटा। मैं कहता हूँ उस बिजली के अधिकारी से भी कहता हूँ कि 8 घंटा में सिर्फ अपना परिवार पाल के देख ले, धान पालने की तो बात अलग है। और यहाँ से कहता हूँ कि हम 24 घंटा बिजली जलाएंगे, तू सिर्फ बिजली उठाने आना, हम तेरे को बिजली में लटका के मारेंगे। और ये हमारे कलेक्टर महोदय जी ने आदेश किए इरिगेशन को कि सभी नहरें बंद की जाए, सील कर दी जाए, नहर का पानी नहीं दिया जाएगा। तो नहर का पानी क्या इनने डाले थे तालाब में? अरे वो तो गिरा था और बहते पहाड़ों से तालाब में आया और भर गया। हम किसान ने उसका उपयोग नहीं किया, तो आप सेकंड क्रॉप में दो ना भाई। हमने गेहूं के लिए मांगे तो देने को इनकार कर रहे हो, तो हम किसानों को जहर दे रहे हो। अरे सबसे बढ़िया तो उस तालाब में जहर डाल दो तो किसान मर जाएगा, काय को ऐसा जहर दे रहे हो ऊपर का। इसलिए मैं आज अमीन को बोल दिया हूं कि अगर कल नहर निकलेगा तेरे को मोंग में डाल दूंगा। क्या? क्यों? क्योंकि मेरा गेहूं बोने का था, 15 दिन पहले बोना था, मगर उस अमीन ने बोला कि कलेक्टर के आदेश है, तो कलेक्टर के आदेश को लेके वो खुद जाए, हम क्यों जाएंगे? हमने एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट का पैसा दे रहे हैं। हमने अगर धान में पानी नहीं चलाया तो गेहूं में चलाने का हमारा अधिकार है, यानी हम पानी नहीं चलाएंगे तब भी एग्रीमेंट का पैसा देंगे। ये कहाँ का नियम है? इसलिए मैं कहता हूं सभी किसान साथियों को कि नहर खुलती है वैसी मोंग खोल खोल के पानी चलाओ, मगर पानी पूरा चलाओ, डरने का नहीं है। और बिजली 24 घंटा लो, कोई कर्मचारी यानी कुछ नहीं, 10 किसान मिलो और टंगा दो खंबे में। यानी टैक्स भी हम दे रहे हैं, 7,000 भी दे रहे हैं, और बिजली कितना लेंगे? 8 घंटा। ये कहाँ का नियम है?